नमस्कार, मैं वाही आयातकों और निर्यातकों की मदद के लिए डीजीएफटी की ओर से आभासी सहायक। इस वीडियो में मैं डीजीएफटी वेबसाइट का उपयोग करके अपने आयातक निर्यातक कोड या आईईसी को अपडेट करने के आसान चरणों के बारे में बताऊंगी। हाल के डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 58 दिनांक 12 फरवरी 2021 के अनुसार अप्रैल जून की अवधि के दौरान किसी भी आयातक निर्यातक कोड आईईसी धारक को हर साल अपने आईईसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करना अनिवार्य है। हालांकि यह अद्यतनीकरण अनिवार्य है, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह का कोई अनुपालन बोझ न बढ़ाया जाए। यह आईईसी अद्यतनीकरण ऑनलाइन और स्वचालित है। अद्यतनीकरण की इस प्रक्रिया में 30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा ऐसे आईईसी अद्यतनीकरण के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। स्वचालित डीजीएफटी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा अपने आईईसी विवरण को अपडेट करने हेतु आसान मार्गदर्शन के लिए इस संक्षिप्त वीडियो में वर्णित चरणों का पालन करें। डीजीएफटी वेबसाइट पर जाएं। यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो कृपया वेबसाइट पर पंजीकरण करें। कृपया प्रदान किए गए किसी भी प्रमाणीकरण विकल्प का उपयोग करके अपने आईईसी को अपने खाते से लिंक करें। प्रमाणीकरण प्रक्रिया पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ वीडियो देखें। डीएससी का उपयोग कर आईईसी लिंक करें। आधार साइन का उपयोग करके आईईसी लिंक करें। एक बार जब आईईसी आपकी प्रोफाइल से लिंक हो जाए तो कृपया अपने डैशबोर्ड पर अपडेट मॉडिफाई आईईसी बटन दबाकर नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें। यदि आपका ईमेल पता या आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो कृपया उन्हें अपडेट करें। यदि ईमेल या मोबाइल नंबर 1 साल से अधिक समय पहले सत्यापित किया गया था तो नए ओटीपी को सत्यापन के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कृपया प्रस्तुत स्क्रीन में मौजूद सभी विवरणों को मान्य करें। जहां भी आवश्यक हो, कृपया विवरण अपडेट करें। फर्म के पते के विवरण में आप फर्म के पते को अपडेट कर सकते हैं। शाखा विवरण में आप अपनी शाखा का विवरण अपडेट कर सकते हैं या आप किसी भी नई शाखा को जोड़ सकते हैं या किसी भी शाखा को निष्क्रिय कर सकते हैं। प्रोप्राइटर, डायरेक्टर्स, कर्ता या ट्रस्टी डिटेल्स में आप किसी भी मौजूदा रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। बैंक विवरण में अब आप अनेक बैंक खातों का विवरण भी जोड़ सकते हैं और प्राथमिक बैंक खाते के रूप में एक बैंक खाते का चयन कर सकते हैं। आईईसी संशोधन के बाद नए जोड़े गए बैंक विवरण को आगे सत्यापन के लिए पीएफएमएस को भेजा जाएगा। अदर्स विवरण में आप अपने पसंदीदा क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर विवरण जोड़ना वैकल्पिक है, आप इस चरण को छोड़ना चुन सकते हैं। कृपया डिक्लेरेशन पृष्ठ पर जाएं और आगे बढ़ने के लिए नियम और शर्तें स्वीकार करें। कृपया भरे गए सभी विवरण सही हैं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट सारांश की समीक्षा करें। फिर हस्ताक्षर प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें। अप्रैल से जून की अवधि में आईईसी के संशोधन या अद्यतनीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप डैशबोर्ड पृष्ठ पर प्रिंट आईईसी सुविधा का उपयोग करके अपने अपडेट हुए आईईसी की एक कॉपी उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आईईसी पर पैन विवरण संशोधित किया जा रहा है तो आईईसी अद्यतनीकरण स्वचालित नहीं होगा, अपितु इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन स्वचालित रूप से डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को जांच और उपयुक्त अनुमोदन के लिए आगे भेजा जाएगा। किसी भी सबमिशन की स्थिति जानने हेतु माई डैशबोर्ड पर जाएं और स्कीम में आईईसी अथवा उप स्कीम में मॉडिफिकेशन ऑफ आईईसी चुनें। आईईसी अद्यतनीकरण का सबमिशन ऑटो अप्रूव्ड होगा। ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। डीजीएफटी सभी आईईसी धारकों को अपने आईईसी को अपडेट करने के लिए नियमित अनुस्मारक भेजेगा। यदि आईईसी धारक जून के महीने के अंत से पहले अपने आईईसी को अपडेट करने में विफल रहता है तो आईईसी निष्क्रिय हो जाएगा और दिए गए आईईसी का उपयोग निर्यात आयात लेन देन में नहीं किया जा सकेगा। हालांकि अगर आईईसी धारक आईईसी को फिर से सक्रिय करना चाहता है तो आवेदक आईईसी के अद्यतनीकरण के लिए बताए गए चरणों का उपयोग कर सकता है। आईईसी को सफल अद्यतनीकरण पर फिर से सक्रिय किया जाएगा। अगर आईईसी को जून से पहले पिछले 365 दिनों में अपडेट किया गया था
तो इस अप्रैल से जून की अवधि में आईईसी विवरण को फिर से अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए अभ्यास का उद्देश्य निष्क्रिय आईईसी और गलत आईईसी विवरणों का पता लगाना है। इस सीमित अद्यतनीकरण के लिए सभी सक्रिय आईईसी धारकों से समर्थन की अपेक्षा की जाती है। इस अद्यतनीकरण प्रक्रिया में कोई विशेष लागत शामिल नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप DGFT वेबसाइट पर लर्न एप्लीकेशन हेल्प एंड FAQ पर जाकर मदद गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देख सकते हैं। इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त सहायता के लिए वेबसाइट पर सूचीबद्ध किसी भी चैनल के माध्यम से DGFT सहायता केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।